जय महाकाल। आदेश आदेश। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं यक्ष साधना। ये प्रत्यक्षीकरण की साधना है, काला वीर से भी बढ़कर है। ये यक्ष सामने प्रकट होता है और यक्ष जब प्रकट होता है तो उससे 3 वचन लेने होते हैं। उसके बदले में ये आपसे 1 वचन लेता है और ये स्वयं सिद्ध प्रमाणित साधना है और इसमें एक पुतला बनाना पड़ता है और ये साधना मंगलवार के दिन से स्टार्ट होती है। आप कभी भी कर सकते हैं। इस साधना को करना क्या है और इस साधना से हमें लाभ क्या क्या है। इस साधना से आप कुछ भी कर सकते हैं, वायुगमन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये यक्ष है, यक्ष गंधर्व कुछ भी कर सकते हैं। ये इंसान लोग से ऊपर की बढ़ के साधना है। यहाँ पृथ्वी लोक पर जितने भी भूत प्रेत आत्माएं रहती, इनसे ये बढ़ के है, क्योंकि ये देवलोक की साधना है और ये यक्ष साधना है। इसको करना कैसे है? इसको करने के लिए आपको दिन मंगलवार का चुनाव करना पड़ेगा और जो उपटन लगाते हैं हम, उपटन माने होता है बुकवा। ये शादी ब्याह में भी लगता है उपटन। जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो रही है तो उपटन बनता है, फिर उसमें हल्दी भी मिला देते हैं। तो उसी प्रकार उपटन पीसा जाता है, लगाया जाता है। उपटन 2 प्रकार का होता है। एक जो हम राई बोलते हैं, सरसों काली वाली, उसको गरम कर लिया जाता है कढ़ाई में अग्नि के ऊपर, उसका पीस के भी उपटन बनता है। और एक आटे का भी उपटन बनता है। आटे वाले में हल्दी पड़ती है और उस वाले में हल्दी नहीं लगती। समझ गए? तो इसका उपटन इतना बनाना है, इतना कि जितने में आप पुतला बना सकें। और उस उपटन को पूरे शरीर में मंगलवार के दिन आपको लगाना है। अच्छे से पूरे शरीर भरे में अपना बढ़िया लीप लेंगे। लीपने के बाद हल्का से नाम मात्र का तेल हाथ में लेंगे। सरसों का तेल होगा और ये तेल सिद्ध करके भेजा जाएगा और उस तेल को पढ़ के आपको छुड़ाना होगा। आपके शरीर पे जैसे लगा है तो ऐसे छुड़ा लेंगे। छुड़ाने के बाद उसका एक आकृति तैयार करना पड़ेगा। आकृति एक पुतला बनाना पड़ेगा और उस पुतले में जैसे इंसान के नाक कान मुंह छेद होता है, तो उसी प्रकार उसको भी बनाना पड़ेगा। जितने इंसान के अंग होते हैं उसी प्रकार उस शरीर में जो पुतला बनाएंगे उसमें अंग बनाएंगे। आँख जो बनाएंगे वो काले उरुद के बनाएंगे, ठीक है, या जो काली गुंजा आता है उसका आँख बनाएंगे आप। और आँख नाक कान बनाएंगे, जो छेद बनाएंगे। और बाल इसमें जो कंघी ककही आती है, अब तो लोग कंघा करते हैं, ककही बहुत कम करते हैं। जो ककही लाल कलर की होती है, 2 रुपए की मिलती थी, 1 रुपये की, 50 पैसा की मिलती थी, अब तो 5 रुपये से नीचे नहीं मिलेगी। तो उस ककही को लेना है, कोई पुरानी हो, उसी से इसके ऊपर सिर पे फेर देना है और 2 कान बना देना, तो उसी से वो बाल बनेंगे उसके, ठीक है। ना मिले तो आप नहीं भी ले सकते हैं, मगर वो लगेगा इसमें। बनाने के बाद और इसको 16 बार जब आप ये पुतला बनाएंगे तो मंत्र पढ़ते रहेंगे। पुतला तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से, तो किसी पात्र में रखेंगे। एक पात्र की ज़रूरत पड़ेगी आपको। पात्र आप किसी प्रकार का भी ले सकते हैं, जैसे आपके घर में स्टील का वासन है या थाली है, ठीक है, या तांबे का पात्र है। कोई पात्र अगर आपके घर का नहीं है तो पत्ते का भी बना सकते हैं, जो पत्तल होता है। पत्तल पे करेंगे तो केले के पत्तल पे करें, सर्वोत्तम रहेगा। इसमें केले का पत्तल पर और तांबे के पत्थर पर विधान है।
तो केले के पात्र आप ले सकते हैं, क्योंकि तांबे का पत्र आप लोगों के पास होगा नहीं, तो केले का ले लेंगे पत्तल, उसी के ऊपर इसको रखेंगे। ठीक है, रखने के बाद अब 16 बार मंत्र पढ़ेंगे और 16 टीका लगाएंगे। समझ गए? टीका होगा कुमकुम का, जिसे हम सिंदूर बोलते हैं। 16 टीका लगाना है बढ़िया से। 16 टीका लगाने के बाद इसको 16 दिन ही जाप करना है। समझ गए? 16 दिन ही जाप करना है। और 16 दिन जब जाप करेंगे तो रोज 1 माले का जाप करना है। कितना जाप करना है? 1 माला सिर्फ। 16 दिन लगातार जाप करेंगे। 16वें दिन ये यक्ष आपके सामने प्रकट होगा, और प्रकट होगा, बोलेगा आप क्यों बुलाए हैं? तो आप जो काम है आपका बोल सकते हैं, नहीं तो उससे वचन ले सकते हैं। आप वचन ले लेंगे, जब मैं बुलाऊंगा तब तुम्हें आना होगा, और जो बोलूंगा वो करना होगा। बिना मेरे से पूछे हुए कोई काम आप नहीं करेंगे, और हमारे घर परिवार की रक्षा करेंगे। तो बोलेगा ठीक है, उसके बदले में आपसे एक वचन मांगेगा। ठीक है, तो वचन कुछ भी मांग सकता है, वो आपके ऊपर है क्या मांग सकता है, क्योंकि उस समय मूड की बात होती है। जब इंसान के सामने जो चीज़ होता है, तो जो वचन आपसे मांगे तो थोड़ा अपने दिमाग को शांति रख के, कंट्रोल करके, भयभीत नहीं होना है। पहली बात, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। भयभीत होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे इंसान होते हैं ऐसे होता है, मगर इंसान से अच्छा होता है, खूबसूरत होता है। तो उससे वचन ले लेना। वचन लेने के बाद आप उससे कोई भी कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, कोई भी कार्य आप जीवन में करवा सकते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है कि यक्ष नहीं कर सकता है, और फिर कोई साधना करने की जरूरत नहीं होती है। और ये साधना बहुत जल्द करवाई जा रही है दीपावली पे। जिन लोगों को करना है वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा खर्चा की बात नहीं है, कोई ज़्यादा विशेष सामग्री नहीं लगेगी। समझ गए? मुश्किल से 100 रुपये की सामग्री में कुछ सामग्री विशेष लगती हैं, वो सामग्री मैं आप लोगों को बता दूंगा, उनको खरीद लेना है। और पेड ग्रुप जल्द चालू हो रहा है, जो प्रत्यक्षीकरण साधना का है उसको पर्सनल फ़ोन करके पूछ सकते हैं, बताया जाएगा। और जो प्रत्यक्षीकरण ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका ग्रुप चालू कर रहा हूँ। जो लोग करना चाहते हैं इसमें प्रत्यक्षीकरण साधना में, जैसे यक्ष की साधना है, प्रेत की साधना है, भूतनी की साधना है, मसान की साधना है, और बहुत सारी साधनाएं हैं जो आपको कराई जाएंगी। ठीक है, यक्षिणी साधना है, वीर की साधना है, कोकला वीर की साधना है, काला वीर की साधना है। काला वीर अलग है, कोकला वीर अलग है, और भूरा वीर अलग है। और एक मंत्र आप लोगों को सिखाया जाएगा, भूत को बोतल में बंद करने का। मंत्र थोड़ा बड़ा है और आप लोगों को याद कर लेना होगा। एक भाई हमसे पूछ रहे थे पीलिया के बारे में, तो इसी वीडियो में मैं पीलिया झाड़ने का मंत्र डाल दूंगा। उस 2 लाइन का मंत्र है, वो मंत्र साबर है। आप लोग उसे नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद क्या करना है, कभी ग्रहण पर या दीपावली पे उसे जागृत कर लेंगे। जागृत होने के बाद शुक्रवार या शनिवार, मंगलवार, रविवार, इन तीनों दिन एक कासे की कटोरी आपको लगेगी। ठीक है, एक कासे की कटोरी ले लेना है
और उसमें तिल्ली का तेल, ना हो तो सरसों का तेल, और जो बावरी होती है यानी कुआं होती है, हर एक गांव में कुआं होता है, शहरों में अब थोड़ा कुआं कम मिलता है। तो कुआं पे जो दूब जामी होती है, जो घास होती है, जो हम गणेश जी को चढ़ाते हैं, उस घास को ले लेना और मंत्र पढ़ते जाना है, फूंक मारते जाना है 7 बार 11 बार। थोड़ी देर में देखेंगे वो तेल जो है एकदम गाढ़ा हो जाएगा, एकदम गाढ़ा हो जाएगा और वो तेल एकदम पीला हो जाएगा। तो उसको आप ले लेंगे और किसी साइड में जहाँ से आदमी आता जाता ना हो या बांस की कोठी हो, वहाँ पे उस तेल को डाल जाएंगे। अगर आपके पास कांसे की कटोरी नहीं है तो आप कांसे का जो थाली आता है वो भी ले सकते हैं। कांसे की थाली ले लेंगे, उसमें तेल डालेंगे और मंत्र पढ़ेंगे। कांसे की थाली जो होगा इंसान के सर पे रखी जाती है, ठीक है, सर पे रख लेंगे। रखने के बाद दूब को ऐसे ऐसे घुमाते रहेंगे और मंत्र फूंकते रहेंगे। उसमें उसका अर्घ सारा उतर जाएगा और ले जाके या सुनसान जगह में फेंक दे जहाँ से कोई आता जाता ना हो, या बसवारी में फेंक दे। तो उससे क्या होगा कि अगर रास्ते में आप फेंक देंगे तो कोई इंसान अनग जाएगा तो यही पीलिया उसको लग जाती है और उस इंसान को पीलिया हो जाएगी। तो ये है झाड़ने का मंत्र मैं दे रहा हूँ, आप लोग इसको सिद्ध कर लेना अपने हिसाब से, और ये ग्रहण काल में सिद्ध हो जाता है। एक ही रात में जब तक का ग्रहण पड़े तब तक का इसका जाप करेंगे, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और दूसरी बात, जिन लोगों को पीलिया है, झरा नहीं पा रहे हैं, तो हमारे पास केला में दवाई दी जाती है, ठीक है, और ये फ्री होती है, इसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं हम। हमारे पास जो आता है मंगल इतवार देते हैं, इसका कोई चार्ज नहीं है। आपको केला लेके आना होगा, अपनी व्यवस्था खुद करके आना होगा। दवाई हम केलम भर के देंगे और वहीं पे बैठा के खिलाते हैं। कुछ परहेज बताते हैं, उनका पालन करना पड़ेगा। 2-3 बार आप दवाई ले लेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। समझ गए? तो इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। जय महाकाल, आदेश आदेश, जय माता।